इस दुनिया में आपके अंदर से उठने वाले इमोशन से बड़ा कोई लायर नहीं है। ये जो अंदर से आपके फीलिंग्स उठती है ना, इमोशंस जो आपको, आपसे बात करते हैं, आपको फील करवाते हैं, नंबर 1 लायर्स हैं आपके इमोशंस। ये आपको किधर भी लेके जाएंगे, ये आपसे व्यभिचार करवाएंगे, ये आपसे दुश्मनी करवा देंगे। यू नो, इमोशंस का मतलब क्या होता है? व्हाट आई एम फीलिंग, मैं क्या फील कर रहा हूं। कई बार आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस इतने बड़े झूठे होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं कितनी बार इनमें फंसा हूं, मुझे कितनी बार चीट किया गया है, मुझे कितनी बार लग रहा था कि यह बंदा मेरा वेल विशर नहीं है, लेकिन एक तरफ मुझे परमेश्वर ने झूठा ठहरा दिया कि नहीं, जो तू सोच रहा है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तेरे बारे में सोचता तक भी नहीं है। आजकल कभी कभी आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो कि उसकी डीपी आपको दिखाई नहीं दे रही है, उसका स्टेटस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सडनली आपको लगता है कि यार, लगता है इसने मेरा नंबर डिलीट कर दिया है, या तो उसने मुझे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। पर मैं आपको बताऊं, कभी कभी क्या होता है, लोग जब व्हाट्सएप को अपडेट करते हैं, या कभी कभी वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाते हैं, तो उनकी डीपियां बदल जाती हैं, कुछ नहीं दिखाई देता। या कभी कभी कुछ लोग रहते हैं जिनके पास अपनी टेंशन होती है, बहुत सारी बातें। ये आपको किसने कहा कि किसने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया? इमोशंस। कोई बंदा आपको मिला, उसने आपसे बात की, उसने आपको देखा, लेकिन उसने आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा, और उस दिन आपको ऐसा लगा कि अब इसमें एटीट्यूड आ गया है। क्यों? उसकी जिंदगी में टेंशन नहीं हो सकती? क्या वो हो नहीं सकता किसी बात को लेकर वो लॉस्ट है? 3 हफ्ते इस कलीसिया में एक भाई ने मुझसे बात नहीं की थी। मुझे ऐसा लग रहा था शायद वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहता, लेकिन एक दिन मुझे प्रभु ने कहा उसे कॉल कर। मैंने उसे कॉल किया, अपने ऑफिस में बुलाया। मैंने कहा, ब्रदर कोई गलती हुई है छोटे भाई से? बोला, ब्रदर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा, मैं 3 हफ्तों से देख रहा हूं आप मुझसे जाते जाते प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलते हो। भाई मेरे बड़े भाई हैं वो। उसे कहा, ब्रदर आपको पता है मेरी लड़की कहां फंस गई, मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा, प्रभु मैं क्या सोचता हूं? इमोशंस आर द बिगेस्ट लायर्स। भावनाएं सबसे बड़ी झूठी चीजें हैं इन दिनों में। हो सकता है आप जो फील कर रहे हो ना, इट्स टोटली डिसीवफुल। इसीलिए खुदा का पाक कलाम भी कहता है, हृदय तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। ये मैं नहीं, आपको पता है मैं जो कह रहा हूं ना, बाइबल से 100% सपोर्ट करती है। पढ़ा है आपने? दिल तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, इसमें तो असाध्य रोग लगा हुआ है। पता है कौन सा रोग? नेगेटिव। आपको पता है कब इमोशंस आपको कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं? कब आपको फीलिंग्स आपको पकड़ना स्टार्ट करती हैं? आपको पता है व्यभिचार में कौन गिरता है बार बार? जो इमोशनल है। अगर आप इमोशनल हो ना, आप बार बार गिरते रहोगे। अगर आप किसी चेहरे को देखते हैं और आपके अंदर फीलिंग्स उठती हैं और आप उसको पकड़ना नहीं जानते हो, काबू में नहीं करना चाहते हो, कोई आपको नहीं बचा पाएगा। सैमसन को देखिए, कभी कभी तो वो किसी वैश्या के पास चला जाता था, उसे पता नहीं चलता था। आप पढ़ के देखिए, खुदा के कलाम में लिखा है। बहुत सारे लोग पता है क्यों बार बार सेम गुनाहों में गिरते हैं? रीजन क्या है? इमोशनल है वो। आपको पता है यूसुफ क्यों बचा? क्योंकि वो इमोशनल नहीं था। इवन आप पढ़ के देखिए, खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है। याकूब को परमेश्वर ने कौन दिया था? लिया के राहेल? लिया दी थी प्रभु ने उसको, लेकिन बाद में उसने राहेल चाहिए। राहेल उसको स्टार्टिंग से पसंद थी, लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहले उसको लिया दी थी। मरते समय वो क्या कहता है? मुझे लिया के बाजू में गाड़ना, राहेल के बाजू में नहीं। क्यों? क्योंकि वो जान गया लिया प्रभु ने दी, राहेल मेरे इमोशंस थे। आप जानते हो जब इंसान की कुप्पियां खाली होना शुरू हो जाती है ना, वो डिसीव होना स्टार्ट हो जाते हैं।
आज भी आप में से बहुत लोग हैं, पता है आपको कौन चला रहा है? खुदा नहीं, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं। जिस व्यक्ति के जिंदगी में कुप्पी में तेल खत्म होना स्टार्ट हो जाता है ना, उससे इमोशंस काबू करना शुरू कर देते हैं। आप जानते हो वो कुप्पियां जब खत्म होने स्टार्ट हो गई और जब बाइबल बताती है दूल्हा आया, तो दूल्हे ने क्या कहा? उन 5 को कहा, कम तुम अंदर चलो। और वो 5 रह गई। उन 5 के पास क्या नहीं था आपको पता है? आप पढ़ के देखो, मशालें थी।